गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? जितने भी लोग दरबार लगाने का सोच रहे हैं, जितने भी लोग लोगों का काम करने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को देख करके उसके बाद सोचना, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इन दिनों में उतनी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको एक फ्लैशबैक मिल जाए कि हाँ भाई, इस चीज़ में इतना काम होता है। अगर आप लोगों का काम करना चाहते हो तो आपके दिन, हर मिनट, हर घंटे आपके ऊपर अटैक होते हैं। आपके आसपास के रिश्तेदार, आपके आसपास के रहने वाले तांत्रिक, ओझा, कह नहीं सकते। पंडित भी आज के समय में तांत्रिक हैं। उनके अंदर का तांत्रिक जगा हुआ है। औरतों पे हमला करना, और अगर आप एक लेडीज़ हो तो बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। बहुत आपको अपनी सिक्योरिटी लेवल बढ़ा के चलनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपको आप बहुत कुछ हो, आप बहुत बड़े हो, जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है जिसके ऊपर माँ भगवती का अंश है। पैसे मैटर नहीं करते, लाइफस्टाइल मैटर नहीं करती, लेकिन आप चल दोगे ऐसी रोड पर, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब किसी को कान में भनक लगती कि आप एक साधक हो, आप एक जाप करने वाले इंसान हो, या किसी ने देख के चेक कर लिया रोड पर ही, तो भी थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। हर दिन अटैक होना, जिसको ठीक करोगे उसकी भी सारी गंदगी तुम्हारे ऊपर आएगी, रिश्तेदारों की गंदगी तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम्हें ये देख के चलना पड़ेगा कि आपके हर दिन के अटैक जो आपके ऊपर हो रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें आप निकाल देते हो। जैसे मान लो 4 प्रेतों ने अटैक करे एक दिन में, तो 4 में से आपकी कितनी शक्ति पावरफुल है कि 4 में से कितने लोगों को कट कर सकती है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, या पूरे को, या फिर अटैक ही नहीं हो सकता आपके ऊपर। प्रोटेक्शन बहुत मैंडेटरी है। मैंने बहुत लोगों को, सबको जोर दिया है, प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा सीखो। जितने भी लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, आने वाले 2 या 3 साल में या अभी से ऐसा उनके मन में आने लगेगा कि मैं लोगों के लिए काम करूं। इसीलिए मैंने सबको प्रोटेक्शन पहले सिखाई है, क्योंकि प्रोटेक्शन करते करते, प्रैक्टिस करते करते, घर में कर करके, बच्चों के लिए कर करके आपको एक हैबिट बन जाएगी, जिससे आने वाले साल 2 साल में आपको पता चल जाएगा। आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कि हाँ भाई, प्रोटेक्शन आपने सिखा के अच्छा किया। तो प्रोटेक्शन बहुत मजबूत करनी पड़ती है, जिसमें 3 से 5 साल का समय चला जाता है। दूसरी चीज़, अटैक खाने के लिए तैयार रहो। नो होप, कोई भी मतलब नहीं है ये सोच के कि माँ है, माँ बचा रही है। नहीं, कर्म करने हैं। माँ ने बता दिया, आपको ऐसे गुरु से मिला दिया जो आपको प्रोटेक्शन सिखा रहा है, सीख चुपचाप कर जो बताया है। माँ आपके हमलों को रोकती हैं। मैं तो मतलब मैं इतने केसेस हैंडल कर रही हूँ, माँ की कृपा है, नज़र ना लगे, ऐसा आज तक नहीं देखा। लेकिन कोई केस में आप हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हो, हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है, बड़े बड़े केसेस हो सकते हैं, हो सकता है आपकी जान पे भी चीज़ें आ जाए, या आपके घर परिवार में इतना ज़्यादा अटैक होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में बच्चे तो नहीं हैं। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा बच्चा कोई संभाले, किसी ऐसे इंसान के पास दो जो बच्चे को खुश रखे और बच्चे तक कोई नेगेटिविटी ना पहुँचे। तो बच्चे को आप अपने साथ नहीं रख सकते जब आप ये काम करोगे, और अगर रख रहे हो तो फिर वो माँ की कृपा है, आपके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, तो वो माँ की कृपा है। दूसरी चीज़, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने परिवार से अटैचमेंट पूरी तरीके से ख़त्म करो या ना करो, लेकिन दूरी बन जाती है बहुत ज़्यादा। जन कल्याण में आप इतने बिजी हो जाओगे कि आप परिवार को समय नहीं दे पाओगे। ऐसी कितनी महिलाएं जो कर रही हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो दरबार लगा रहे हैं, वो परिवार को समय बिल्कुल नहीं दे पाते। जो भी उनके पास समय मिलता है वो साधना सिद्धि में, इधर उधर में निकल जाता है। फिर समय आ जाता है साधना करने का, त्यौहार लग जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो समय बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको आगे बढ़नी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की। सारी चीज़ें तो बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। आपको खाने की आदत छूटनी शुरू हो जाएगी। जो चीज़ आपको पसंद लगती थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता था, बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका वेट भी गिरने लग जाएगा। वेट गिरने का मतलब क्या होता है, आप हमेशा जन कल्याण में हो, इसमें उसमें हो, तो आपको खाने पीने का समय नहीं मिलता। तो आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि अरे ये मैंने काम क्या शुरू किया, ये माँ ने मेरे को काम क्या दिया कि मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा अपने लिए करने के लिए। आप एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, आप फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, आप बाहर घूमने के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, आप परिवार तक के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। तो कोशिश ये करनी है कि आप
आपको, अगर आप अपनी मर्जी से इस क्षेत्र में आना चाहते हो तो इन चीज़ों को पता करके आओ। मैं इस क्षेत्र में नहीं आना चाहती थी, मुझे लाने वाली वो भगवती है, क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है ना। दूसरी चीज़, हर दिन अटैक होंगे, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है। माँ भगवती के द्वारा या आपके इष्ट देव के द्वारा ये चीज़ बता दी जाएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब सॉल्व करना आपका काम है। अब ये मत बोलना कि माँ भगवती सॉल्व करेगी, नहीं, शक्ति का काम होता है आपको बताना। जब किसी के ऊपर महामाई आती तभी तो वो शमशान सिद्ध करने जाता है ना, तभी तो वो पीरों को सिद्ध करता है, तभी तो वो दूसरी शक्तियाँ सिद्ध करता है, तभी वो तामसिक शक्तियाँ सिद्ध करता है या तामसिक शक्तियों को चलाता है। वो आपको गुरु बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर रिवॉल्वर है तो आपके पास AK-47 भी होना चाहिए LOC पे जाने के लिए, आपके पास बम बारूद भी होने चाहिए, आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी होनी चाहिए। तो वो एक साधक का सब हथियार होता है, ठीक है। प्रेत सिद्धि भी होती है इसमें, बहुत कामों में प्रेत सिद्ध करके रखने पड़ते हैं, ताकि अगर कोई हरामखोर अटैक करे और ना माने तो उसके ऊपर फिर वो छोड़े जाते हैं। तो इसमें बहुत रिस्क होता है, इसमें बहुत काम होता है। बिना आप गुरुओं के नहीं चल सकते हो इस क्षेत्र में। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहती रहती हूँ कि आप पहले अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाइए। आप पहले ये जज करिए कि आपने कितनी प्रोटेक्शन बढ़ाई है। अभी कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम जॉब करते हैं लेकिन हम घर से बाहर निकलते हैं और घर में आते तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप जन कल्याण नहीं कर सकते हो, आपको बहुत काम करना है, फिर बहुत 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 काम। मुझे याद है आज से कुछ 5 या 6 साल पुरानी बात है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। इस पे कंटिन्यू काम करना पड़ता है, इस पे गुरु का आपको सानिध्य मिलना बहुत ज़रूरी है, गुरु आपको मिलना ज़रूरी है। गुरु आपको सिर्फ ये बोलेगा हाँ या ना, अब तुम समझ जाओ, अगर दिमाग है, टैलेंटेड हो तो समझ जाओ भाई, तुम्हारा काम है समझने का। अब शक्तियाँ चलेंगी तो शरीर टूटेगा, शरीर टूटेगा तो आराम लगेगा। अब आराम करने के समय पे 4 लोग आकर बैठे हैं, उनका काम करना है, पॉसिबल ही नहीं है। घर में हर एक चीज़ को सेटल करना सबसे पहला काम है, घर को प्रोटेक्शन करना सबसे बड़ा काम है। रात को सो रहे हो, बहुत आराम से सो गए हो खाना वाना खा के, ऐसा दिमाग में हाँ बहुत अच्छी नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हो, आपने प्रोटेक्शन नहीं लगाई या व्हाटएवर जो भी है, आप ऐसे सो गए हो, तो रात में भी अटैक्स हो सकते हैं। आपको पूरी तरीके से हिला दिया जाता है, डरा दिया जाता है, जगा दिया जाता है। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा गया कि आपकी सारी प्रोटेक्शन को तोड़ दिया जाता है। जो एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी जगह से आई है, जैसे मान लो पाताल से कोई ब्रह्म राक्षस को बुलाया गया है, या पाताल से कोई जिन को बुलाया गया है, या फिर बेताल पकड़ लो आप, वो सारी जो एंटिटीज़ होती हैं, इनसे फाइट करने में या इनको हटाने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। या तामसिक शक्तियों का कारण, जब तामसिक शक्तियाँ आपके ऊपर अटैक करती है तो आप उसको सात्विक तरीके से तो कभी नहीं हटा सकते हो। तामसिक शक्तियाँ हमेशा आपके लेफ़्ट साइड में खड़ी रहती है और वो आपको हमेशा परेशान करती रहती हैं, सीधी सी बात है। तो दरबार लगाना, लोगों का काम करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए कितने सारे लोग हैं जो हीलर है, जो कनेक्टेड हैं, जो सीखते रहते हैं, बताते रहते हैं। वो लोगों ने मुझे भी बोला था कि मैम हम काम करते हैं लेकिन किसी की ऐसी एनर्जीज़ आ जाती हैं जो हमें बार बार सपने में दिखती हैं, क्योंकि उनकी थर्ड आई इतनी खुली नहीं है कि वो सामने बैठ के ऐसे चेकिंग कर सकें, लेकिन उनकी थर्ड आई पर उनको बार बार दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी शक्ति आपको दिख रही है जो आपका बुरा कर रही है सपने में, दैट मीन कि आपके साथ एक प्रेत जुड़ गया, एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ चुकी है। अब उसको निकालने का काम आपका और आपके गुरु का होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ प्रोटेक्शन पे सबसे ज़्यादा काम करें। आप किसी के साथ बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपका सर दुख रहा है, आपका ये वाला पार्ट दुख रहा है, आपका गला दुखने लग गया, आपका पैर दुखने लग गया, तो आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो। आपको बहुत ज़्यादा फिर प्रोटेक्शन पे काम करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको अपनी असलियत पता चलेगी। जैसे कहते हैं ना, हमें अपनी औकात में रहनी चाहिए, ये बात सही है। हमको सच में अपनी, हर किसी को अपनी औकात में रहनी चाहिए, हर किसी को अपनी लिमिटेशंस पता होना चाहिए। लिमिटेशंस के ऊपर जा कर के अगर आप खाना भी खाओगे तो आपको बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। और इतना भी ध्यान कर लेना, एक बार अगर आपने इस चीज़ में पैर बढ़ा लिया तो आप पीछे भी नहीं मुड़ सकते हो।
क्योंकि एक शक्ति आपके ऊपर हमेशा बैठ करके आपको ये प्रेशर देती रहेगी कि आप फिर से शुरू करो। ये भी 100 आने सच बात है। ऐसी मैं कह रही हूँ ना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 10 मिनट की वीडियो में जितना बता सकती हूँ उतनी बातें ही कर पाती हूँ। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। जिनको भी कन्फ्यूज़न है इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें और ज़रूर पता करें। टिल देन बाय।